वह काम कर रहा है, वह काम कर पा रहा है, उसे काम करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम अक्सर यूज कर लेते हैं इज एम आर प्लस आईएनजी। पर आप नोटिस कीजिए, मैंने तीनों ही सेंटेंस अलग अलग तरीके से बोले हैं। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूटी को ही बता रहे हैं, बट सेंटेंस तीनों अलग है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक वह काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ऑब्वियसली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रहा है जिसके लिए हमें यूज करना होता है इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। लाइक ये सेंटेंस इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? ही इज वर्किंग। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वे रोज ऑफिस जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू ऑफिस एवरी डे। तुम मोबाइल चला रहे हो, यू आर ऑपरेटिंग मोबाइल। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। सो ये सेंटेंस में तो हम काफी फैमिलियर होते हैं। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से बोलूं कि वह काम कर पा रहा है। अब स्टूडेंट्स नोटिस कीजिए, सेंटेंस में मैं ये बात कर रही हूँ कि वह काम कर पा रहा है, ना कि मैंने ये बोला कि वह काम कर रहा है। कर पा रहा है, कोई सी भी एक्शन अगर हम इस तरह से बोले, लाइक तुम मोबाइल चला पा रहे हो, मैं पढ़ा पा रही हूँ, वे रोज ऑफिस जा पा रहे हैं, तो साउंड थोड़ा सा चेंज हुआ। अब इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी इज एम आर देन एबल टू। और ध्यान रखें, यहाँ पर एबल टू के बाद हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? ही इज एबल टू वर्क। मैं पढ़ा पा रही हूँ, आई एम एबल टू टीच। तुम मोबाइल चला पा रहे हो, यू आर एबल टू ऑपरेट मोबाइल। वे रोज ऑफिस जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो टू ऑफिस एवरी डे। अब इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा और चेंजेस करें, लाइक इस तरह के सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, उसे काम करना पड़ रहा है। लाइक उन्हें रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम साउंड को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, पढ़ रहा का साउंड आ रहा है। इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे स्टूडेंट, इज एम आर। इज एम आर के साथ आपको लेना होगा हैविंग टू, देन आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उन्हें रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो टू ऑफिस एवरी डे। तुम्हें मोबाइल चलाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू ऑपरेट मोबाइल। अब इन्हीं सेंटेंस को हम पास्ट में भी समझ लेते हैं। मीन्स अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूटी। लाइक इस तरह के सेंटेंस, वह काम कर रहा था, वह काम कर पा रहा था, उसे काम करना पड़ रहा था। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? पहले हम बात करते हैं वह काम कर रहा था। एज यू नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम काफी फेमिलियर होते हैं कि रहा था के लिए हमें क्या लगाना है? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वह काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग। बच्चे रोज क्लास आ रहे थे, स्टूडेंट्स वर कमिंग टू क्लास एवरी डे। वे ऑफिस जा रहे थे, दे वर गोइंग टू ऑफिस। हम मोबाइल चला रहे थे, वी वर ऑपरेटिंग मोबाइल। पर इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से फ्रेम करूं कि वह काम कर पा रहा था, वे ऑफिस जा पा रहे थे, बच्चे क्लास आ पा रहे थे, तो इस सेंटेंस के लिए पा रहा था, जिसके लिए आपको यूज करना होगा वॉज वर एबल टू, और एबल टू के बाद आप लेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वह काम कर पा रहा था, ही वॉज एबल टू वर्क। बच्चे क्लास आ पा रहे थे, स्टूडेंट्स वर एबल टू कम टू क्लास। हम मोबाइल चला पा रहे थे, वी वर एबल टू ऑपरेट मोबाइल। पर अब इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोले कि उसे काम करना पड़ रहा था, उन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा था, बच्चों को क्लास आना पड़ रहा था। पढ़ रहा था, इसके लिए हम लेंगे वॉज वर, देन हैविंग टू, देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे काम करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू वर्क। बच्चों को क्लास आना पड़ रहा था, स्टूडेंट्स वर हैविंग टू कम टू क्लास। उन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो टू ऑफिस। हमें मोबाइल चलाना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू ऑपरेट मोबाइल। अब हम फीचर कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। मतलब इसमें हम समझेंगे वह काम कर रहा होगा, वह काम कर पा रहा होगा, उसे काम करना पड़ रहा होगा। पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ, वह काम कर रहा होगा स्टूडेंट्स। एज यू नो, इससे भी हम काफी फेमिलियर होते, रहा होगा कि आपको यूज करना होगा विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस होगा ही विल बी वर्किंग। पर अब इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बोले, वह काम कर पा रहा होगा, वे ऑफिस जा पा रहे होंगे, वह खाना बना पा रही होगी। ऐसे सेंटेंस के लिए आपको यूज करना होगा विल बी एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस होगा ही विल बी एबल टू वर्क। खाना बना पा रही होगी, शी विल बी एबल टू प्रिपेयर फूड। वे ऑफिस जा पा रहे होंगे, दे विल बी एबल टू गो टू ऑफिस।
बच्चे क्लास आ पा रहे होंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कम टू क्लास। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बोले कि उसे काम करना पड़ रहा होगा, उसे खाना बनाना पड़ रहा होगा, उन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा, ऐसे सेंटेंस के लिए आप यूज करेंगे विल बी, देन हैविंग टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बनेगा ही विल बी हैविंग टू वर्क। उन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा होगा, दे विल बी हैविंग टू गो टू ऑफिस। बच्चों को रोज क्लास आना पड़ रहा होगा, स्टूडेंट्स विल बी हैविंग टू कम टू क्लास एवरी डे। उसे खाना बनाना पड़ रहा होगा, शी विल बी हैविंग टू प्रिपेयर फूड। इन्हीं सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बोले स्टूडेंट्स कि उसे शायद काम करना पड़ रहा होगा, वह शायद काम कर रहा होगा, वह शायद काम कर पा रहा होगा। अब इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे फ्रेम करेंगे। फर्स्ट वन, वह शायद काम कर रहा होगा, शायद रहा होगा, इसके लिए आप यूज करेंगे माइट बी, देन आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस होगा ही माइट बी वर्किंग। वे शायद ऑफिस जा रहे होंगे, दे माइट बी गोइंग टू ऑफिस। वह शायद खाना बना रही होगी, शी माइट बी प्रिपेयरिंग फूड। वह शायद पढ़ाई कर रहा होगा, ही माइट बी स्टडिंग। पर इन्हीं सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बोले कि वह शायद काम कर पा रहा होगा, वह शायद खाना बना पा रही होगी, वे शायद ऑफिस जा पा रहे होंगे। शायद पा रहा होगा, इसके लिए आपको यूज करना होगा माइट बी, एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस होगा ही माइट बी एबल टू वर्क। वे शायद ऑफिस जा पा रहे होंगे, दे माइट बी एबल टू गो टू ऑफिस। वह शायद खाना बना पा रही होगी, शी माइट बी एबल टू प्रिपेयर फूड। बच्चे शायद पढ़ाई कर पा रहे होंगे, स्टूडेंट्स माइट बी एबल टू स्टडी। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बोले, वे उसे शायद काम करना पड़ रहा होगा, उन्हें शायद ऑफिस जाना पड़ रहा होगा, उसे शायद खाना बनाना पड़ रहा होगा, शायद पड़ रहा होगा, इसके लिए आप यूज करेंगे माइट बी, हैविंग टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस फ्रेम करेंगे हम ही माइट बी हैविंग टू वर्क। बच्चों को शायद पढ़ाई करनी पड़ रही होगी, चिल्ड्रन माइट बी हैविंग टू स्टडी। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कंटिन्यूटी एक्शन, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों तरीके के कंटिन्यूटी एक्शन बता दिया है। ध्यान रखिए, हम सिर्फ इजेमा प्लस आईएनजी को यूज नहीं करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, और कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। अब जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।